माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम विज्ञान विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या होता है विज्ञान? क्योंकि हम जो भी आसपास देखते हैं और जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं, खाने पीने से लेकर चलने फिरने तक और एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के लिए जिन चीज़ों का हम उपयोग करते हैं, वो सब विज्ञान की ही देन होती है। क्योंकि विज्ञान ही हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही बड़ा एक, आज के ज़माने में आप कह सकते हैं कि विज्ञान के बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं और विज्ञान के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विज्ञान होता क्या है। क्योंकि विज्ञान का मतलब क्या है कि इंग्लिश में बेटा हम इसे कहते हैं साइंस। साइंस का मतलब यानी कि विज्ञान। तो सबसे पहले आप देख लीजिए विज्ञान का मतलब क्या होता है। यानी कि विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है बी प्लस ज्ञान। अगर आप इसके लिए संधि विच्छेद में अगर तोड़ते हैं, विच्छेद करते हैं, तो विज्ञान को हम लिख सकते हैं बी प्लस ज्ञान। बी का मतलब बेटा यहाँ पे होता है विशिष्ट। बी का मतलब हम मान सकते हैं विशिष्ट या खास, विशिष्ट या खास। और ज्ञान का मतलब आप जानते ही हैं कि यानी कि जानकारी होना, जानकारी। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि विज्ञान का मतलब क्या हुआ, बी प्लस ज्ञान यानी विशिष्ट जानकारी। अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में विशिष्ट या खास जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसे हम विज्ञान कहेंगे। तो खास या विशिष्ट जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसका भी बेटा एक क्रम होता है। यानी कि आप किसी भी चीज़ को करने के लिए या तो आप प्रैक्टिकल करेंगे, परीक्षण करेंगे, या उसके बारे में सावधानीपूर्वक क्रमबद्ध तरीके से उसको सीखेंगे। तो यानी कहने का मतलब क्या है, अगर हम कोई किसी भी चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, क्रमबद्ध भी होना चाहिए। क्रमबद्ध का मतलब क्या है, यानी क्रम से उसे लिखना चाहिए कि सिस्टम से है कि एक के बाद एक आना चाहिए। जैसे 1 है, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। इस तरीके से आप क्रमबद्ध तरीके से उसको ज्ञान भी होना चाहिए। एक यानी कि उसकी संरचना भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संरचना, संरचनात्मक। संरचनात्मक यानी कि कोई अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, संरचनात्मक तरीका भी होनी चाहिए। उसको आप सूचीबद्ध भी कर सकते हैं, सूचीबद्ध। उसकी आप सूची बनाइए, ठीक है, उसका आप परीक्षण कीजिए, और इन चीज़ों को मिलाकर ही हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है बेटा, इसको हम क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं सावधानी पूर्वक, यानी कि क्रमबद्ध, संरचनात्मक, सूचीबद्ध और परीक्षणों के आधार पर जो जानकारी प्राप्त होती है उसी को हम विज्ञान कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बात आती है इसकी शाखाओं की। शाखाएं क्या होती हैं? अब इसमें शाखाओं को पढ़ने से पहले आप देख लीजिए, जो विज्ञान है, विज्ञान में बहुत सारे आविष्कार आपको देखने को मिलते हैं। आविष्कार का मतलब क्या? हवाई जहाज है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, एरोप्लेन है। यानी दो हम दैनिक जीवन में चीज़ों का यूज करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज हो गया, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन है, पंखा से लेकर आप ये एक पेन भी देख रहे हैं, क्योंकि ये भी क्या है, एक साइंस की ही देन है। क्योंकि साइंस हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बेटा, अब हम बहुत सारी शाखाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यानी कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या होता है बेटा? भौतिक विज्ञान सबसे नंबर 1 पर। यानी भौतिक विज्ञान में अगर हम सामान्य भाषा में अगर हम कहें कि भौतिक विज्ञान यानी भौतिक पदार्थों का वर्णन करना, यही भौतिक विज्ञान कहलाता है। जिसके बारे में आप पदार्थों के बारे में चर्चा करेंगे, पदार्थ कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं। आपने ठोस, द्रव, गैस, यानी इस तरीके से आप पदार्थों की अवस्थाएं पढ़ी होंगी। और इसमें क्या होता है कि जो इसके जो मेन जो जनक माने जाते हैं, पिता कहलाते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स जिसे कहते हैं, वो हम न्यूटन को लेते हैं। सबसे पहला नाम आता है न्यूटन का। ठीक है, न्यूटन, फिर तो गैलीलियो, आइजैक न्यूटन इनका पूरा नाम है। गैलीलियो भी आते हैं और हमारे मार्कोनी हैं, बहुत सारे जो हमारे इसमें भौतिक विज्ञान में आते हैं। तो यानी कि मेन जो नाम होता है वो भौतिक विज्ञान के जनक होते हैं, वो न्यूटन को ही माना जाता है। क्योंकि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। मेन अगर हम कहें कि जो यानी कि प्राकृतिक घटनाएं हैं,
प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। यानी कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, यानी ऊर्जा के रूपों का वर्णन करते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, प्राकृतिक घटनाएं क्या है जो प्रकृति में घटित होती हैं। जैसे मान लीजिए आंधी आना, तूफान बनना, बारिश का होना, भूकंप आना, ये सब क्या है, प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। इन्हीं के अंदर हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, उसमें कितनी ऊर्जा निकलती है, कितना लॉस होता है, कितनी हानि होती है, कितना टेम्परेचर होता है। इस तरीके से ये सब हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो मेन सोर्स है भौतिक विज्ञान, भौतिक प्लस विज्ञान, पदार्थ के गुण, धर्म और उनकी संरचना के बारे में अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। और इसके जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा के रूपों का भी वर्णन हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही कर सकते हैं। क्योंकि अभी एक अग्निवीर की परीक्षा में आया था कि भौतिक विज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो अगर आपके लिए पता है तो आप न्यूटन पे आप टिक कर सकते हैं। तो इसके जनक कौन होंगे, न्यूटन होंगे। ठीक है, अब आती है बात रसायन विज्ञान। ठीक है बेटा, अब आगे हम बात करते हैं रसायन विज्ञान में। रसायन विज्ञान का मतलब क्या होता है, यानी कि रसायन विज्ञान में पदार्थ के अभिक्रियाएं, उनका अध्ययन करना। इसमें हम पदार्थों की अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करते हैं, जानते हैं, सीखते हैं और उनमें होने वाले परिवर्तन को देखते हैं, जिसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या हो गया बेटा, आपको क्या लिखना है, इस शाखा के अंतर्गत हम पदार्थों के रासायनिक यानी कि गुण, जो पदार्थ के गुण होते हैं और इसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। अब इसका जो जनक आते हैं, इसके भी जनक लिख लीजिए, लेवोसियर। लेवोसियर, जियर भी होता है कहीं कहीं लिखा हुआ और लेवोसियर भी इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो यानी कि जो रसायन विज्ञान के जनक होते हैं वो लेवोसियर माने जाते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से रसायन विज्ञान की परिभाषा दे सकते हैं। लास्ट हमारा आता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान में जीव विज्ञान का मतलब क्या होता है, जीव प्लस विज्ञान, ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, जीवों के बारे में सीखते हैं, जीवों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं मानव से लेकर पशु पक्षी, जीव जंतु जो भी हैं वो सब क्या है, जीव है। जीव का मतलब होता है जीवन, ऐसा विज्ञान जिसके बारे में हम, जिसके अंतर जीवन होता है, जिसके अंदर क्या होगा, जीवन होता है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। उनसे होने वाली घटनाएं क्या हैं, जीवों के बारे में जब हम पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे तो जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जीव का मतलब होता है जिनके अंदर जीवन होता है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। चाहे जंतु विज्ञान हो गया, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है, इस तरीके से वनस्पति विज्ञान, ये सब क्या होती हैं, जीव विज्ञान की शाखाएं होती हैं और इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। और इसके पिता जो माने जाते हैं, जनक या पिता, वो अरस्तु होते हैं। कौन होते हैं बेटा, अरस्तु। इनका नाम लिख लीजिए कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो आप क्या कहेंगे, अरस्तु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अरस्तु। ठीक है बेटा, क्या कहलाते हैं, अरस्तु। तो इस तरीके से आप, मैं समझता हूँ कि ये विज्ञान के बारे में जानकारी आपको समझ में आई होगी। और आगे इसी तरीके से कुछ नए नए टॉपिक इसी विषय से संबंधित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित कुछ विषयों का हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज के लिए यहीं तक, और आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।